नमस्कार दोस्तों। आज मॉडल पेपर 4 कराएंगे, जिसके बाद एक मॉडल पेपर आपकी और बच जाएगी। वो 5वीं मॉडल पेपर। साइंस में टोटल 5 मॉडल पेपर है, जिसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? कथा अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, आश्रित प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा समानांतर प्रकाश पुंज। तथा किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? ये समान प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तथा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। अतः घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अतः विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। तथा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। तथा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का जलता है तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है। तथा विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तथा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तथा विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तथा पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम होता है, दिशा होता है, या ए और बी दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होता है। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। तथा खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? इसमें f बराबर r/2 होता है। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी है? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तथा विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तथा विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, इसे वोल्टमीटर कहते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर से ही तो विभवांतर मापा जाता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है। 2H2O होता है। क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या क्या है?
क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? इसे अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल कहा जाता है। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र CaO होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तथा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 होता है। चौंतीस नंबर, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? इसका 10.5 होता है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीला होता है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील Na सोडियम है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 होती है। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। कीटोन के कार्यात्मक समूह है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं? कितने आबंध बनाते हैं? कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनाते हैं? इसमें 3 आबंध बनाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, जो कि एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और जबकि एल्केन का एल्काइन का CnH2n-2 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणियों में आवर्तों की संख्या 7 है। अतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ता है। तथा इनमें कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? यानी कि तरल अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। तथा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। Pb+CuCl2 से PbCl2+Cu उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। तथा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। निम्न में से कौन अधातु है? कार्बन एक अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका धातु, अधातु या उपधातु ये कोई नहीं है। तथा नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है तो ये लाइपेज करता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? लाल रक्त कणिकाओं को लोहा के यौगिक लाल करते हैं।
इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वह प्रकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। ये जनन कहलाता है। अतः सामान्य प्रसंकुचन रक्तदाब होता है। ये 120 mm होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। पर मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है। तथा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में पाया जाता है। कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि कलम लगाना, दाब लगाना या कलम बंधन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, जल मंडल भी आते हैं। इसका भी आंसर इनमें से सभी होगा। गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ये डीडीटी है। डीडीटी जो खरपतवार नाशक एक केमिकल होता है। तथा उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ये गुलाब होगा। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार किस रोगजनक के कारण होता है? ये लेशमानिया के कारण होता है। ये लेशमानिया के कारण होता है। अतः निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प ये गुलाब पुष्प होता है। द्विलिंगी मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है। मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता आँखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी में। इनमें से सभी में होते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होते हैं। अनुमस्तिष्क से होता है। तथा जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तथा अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में X और Y दोनों होता है। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ये टिश्यू पेपर जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या बनता है? ये भ्रूण बनता है। तथा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। तथा बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। यह निःश्वसन कहलाता है। तथा वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। ये एब्सिसिक एसिड कहलाता है। तथा निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। आप सभी PDF लेने के लिए
मानवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाइए और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हुए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।